हाय गाइस, आज के वीडियो में मैं तुम्हें एक एआई से रिलेटेड रोड मैप बताने वाला हूँ जो मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। इट इज़ नॉट एन जनरिक रोड मैप जो सब बताते हैं कि 3 मंथ्स अपने मैथ्स में दे दो, 3 मंथ्स साइकिट लर्न में दे दो। इट इज़ आउटडेटेड, तो तुम्हें अपडेट होना पड़ेगा इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंगली। तो आज मैं तुम्हें वही रोड मैप बताने वाला हूँ, और वैसे मैंने इंटर्नशिप कर रखी है एंड आई एम ऑल्सो लर्निंग थिंग्स, और मैं टेक मार्केट में भी बहुत अपडेटेड हूँ, तो तुम थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदा मान सकते हो मुझे। आई स्टार्टेड लर्निंग मशीन लर्निंग इन 2025 लास्ट ईयर। तो वहाँ मैंने एक मिस्टेक की थी कि मैंने एक बार मशीन लर्निंग करने के बाद बिल्कुल छोड़ दिया था और कुछ पढ़ना, कि लाइक मशीन लर्निंग तो हो गया, अब तो जॉब मिल ही जाएगी। बट दैट वाज माय वर्स्ट मिस्टेक दैट आई हैव डन इन 2025. बट आफ्टर अप्लाइंग आई ओनली got the emails that have written unfortunately. So after this I went for the generative AI. तो उस टाइम पे ना जनरेटिव एआई का बहुत चल रहा था अभी 2025 में, तुम्हें पता हो तो, दैट इज रैग सिस्टम्स एंड जनरेटिव चैटबॉट एंड अदर थिंग्स। तो फिर मैंने जनरेटिव एआई किया। जनरेटिव एआई करने के बाद एक चीज बहुत फेमस हो रही थी, दैट इज एजेंटिक एआई, जो कि अभी 2026 में बिल्कुल ट्रेंड पे चल रहा है। तुमने मोल्ट बोट, क्लाउड बोट का नाम तो सुना ही होगा। आफ्टर लर्निंग दीज थ्री थिंग्स इट टेक्स मी अराउंड 7 to 9 months टू कंप्लीट ऑल दिस थ्री थिंग्स। एंड मशीन लर्निंग के बाद जेन एआई और जब एजेंटिक एआई पढ़ा, तब लगा मुझे मशीन लर्निंग इज नॉट द ओनली थिंग। अभी जैसे मैं इंटरव्यूज दे रहा हूँ इंटर्नशिप और फ्रेशर के लिए, सो उसमें मुझे मशीन लर्निंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं। लाइक इन अर्ली स्टार्टअप्स और लाइक मिड साइज कंपनीज, दे फोकस वेरी वेल ऑन जेन एआई एंड एजेंटिक एआई। और लास्ट इंटर्नशिप में भी मैंने एजेंटिक एआई के प्रोजेक्ट पर ही वर्क किया था। तो ये तो हो गई अपनी बात। तो अब मैं बताता हूँ तुम्हें लाइक किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है एंड व्हाट यू शुड हैव टू डू इन द अदर थिंग्स। गेट योर फर्स्ट इंटर्नशिप और जॉब एज अ फ्रेशर इन टेक कंपनी। सो लुक, फर्स्ट इज द लैंग्वेज। तो तुम्हें पता है एआई एंड मशीन लर्निंग में एक लैंग्वेज बहुत पॉपुलर है, दैट इज पाइथन, एंड वो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, दैट इज नॉन नेगोशिएबल। एंड आई वुड से मशीन लर्निंग में ना तुम जल्दी जल्दी निपटा देना अगर तुम्हें करना हो तो, क्योंकि मशीन लर्निंग इज वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट, इसमें तुम्हें बहुत टाइम देना पड़ेगा और ऑब्वियसली मैथ्स वगैरह तो लगेगा। यहाँ तुम मैथ्स पकड़ के मान लो, मैथ्स में टाइम देना पड़ेगा। एंड वन थिंग आई वुड से कि मशीन लर्निंग की जो जॉब्स है ना, वो बहुत कम है अभी मार्केट में। लाइक लिसन, छोटी कंपनीज और स्टार्टअप्स जो होते हैं वो अपने खुद के एलएलएम्स ट्रेन कभी नहीं करते, सो दे डोंट नीड कोर मशीन लर्निंग थिंग्स इन देयर लाइक कंपनीज। मशीन लर्निंग के लिए मोस्टली बिग टेक हायर करती है एंड अदर कंपनीज फॉर रिसर्च साइंटिस्ट एंड अप्लाइड साइंटिस्ट, तो उसके लिए मशीन लर्निंग लगेगा। बट अगर तुम्हें इनिशियली जल्दी इंटर्नशिप या एज अ फ्रेशर जॉब लेनी है, यू डोंट नीड दैट मच मशीन लर्निंग। तुम्हें बस पता होना चाहिए थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट, नॉट टू हैवी मैथ। सो इन मशीन लर्निंग यू कैन लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ लर्निंग, दैट इज सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट। एंड इनकी कुछ एल्गोरिथम्स देख लेना, बाकी जो पॉपुलर कॉन्सेप्ट है जो इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं, यू कैन लर्न दैट। बाकी थोड़ा बहुत एनएलपी और सीएनएन। बाकी आई वुड से कि मशीन लर्निंग तुम जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी खत्म कर देना, क्योंकि द रीजन इज मैंने अभी बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं इंटर्नशिप के लिए, बट आई वुड से कि उसमें एक मतलब कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने मशीन लर्निंग से रिलेटेड एल्गोरिथम्स और अनदर थिंग्स। दे ओनली फोकस ऑन द जनरेटिव एआई एंड एजेंटिक एआई। तुम्हें पता है मशीन लर्निंग मैंने कैसे पढ़ा था? आई जस्ट मेक एन रोड मैप थ्रू चैट जीपीटी फॉर 50 days, एंड हर डे पे मैं लाइक मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ता था एंड दैट्स इट। उसमें मैथ्स भी इंक्लूड था। नाउ लेट्स कम टू जेन एआई। तो इसके लिए भी तुम्हें लैंग्वेज तो पाइथन ही लगेगी, बट तुम फ्रेमवर्क के लिए जा सकते हो लाइक अलग अलग, दैट इज वन इज लैंगचेन एंड वन इज लामा इंडेक्स, और भी है हैशटैग। बट आई वुड सजेस्ट कि लैंगचेन के साथ जाओ, कोज इट इज वेरी पॉपुलर और इसके सारे रिसोर्सेज तुम्हें यूट्यूब हर जगह मिल जाएंगे, और इसका डॉक्यूमेंटेशन भी बेस्ट है, लाइक मैंने पढ़ा एंड लाइक
तुम्हें इजीली सब समझ आ जाएगा। सो अभी के लिए लेट्स से कि बस हमें लैंगचेन करना है, और लैंगचेन करने के लिए तुम्हें मैं एक बेस्ट प्लेलिस्ट बताता हूँ, दैट इज जेएनएआई में सबसे इजीएस्ट पार्ट है लैंगचेन। और जेएनएआई इज नॉट एन ब्रॉड थिंग, यू कैन लर्न इट इन लाइक 10 days ओनली, क्योंकि इसमें फ्रेमवर्क है दैट इज लैंगचेन, और फ्रेमवर्क लर्न करना इतना कोई बड़ा काम नहीं है, तुम कर लोगे आराम। सो फॉर जेएनएआई यू कैन गो ऑन यूट्यूब एंड कैंपस एक्स। तो इनकी जो प्लेलिस्ट है एक जेएनएआई की, वो बहुत मस्त है, मतलब 20 वीडियोस है अराउंड, या 21 वीडियोस है इसमें। ये वाली प्लेलिस्ट अगर तुमने पूरी देख ली, यू लर्न जनरेटिव एआई फ्रॉम A to Z। ये था जनरेटिव एआई का पार्ट। अब आ जाते हैं एजेंटिक एआई। इफ यू नो जनरेटिव एआई, यू नो 90% ऑफ द एजेंटिक एआई। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? द रीजन इज कि जनरेटिव एआई में तुम सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू चैट करते हो, रिट्रीविंग एंड स्टोरिंग ऑल दैट थिंग्स। बट एजेंटिक एआई में ऐसा होता है कि तुम उसी जेन एआई प्रोजेक्ट में एलएलएम को एक टूल देते हो दैट इज एन फंक्शन, तो वो फंक्शन वो रन करेगा एंड उससे जो आउटपुट होगा वो तुम्हें लाके शो करेगा। तो जनरेटिव एजेंटिक एआई में ये सीन होता है। तो एजेंटिक एआई में भी एक फ्रेमवर्क है दैट इज लैंग्राफ। आई डोंट से कि तुम्हें लैंग्राफ बिल्कुल पढ़ने की जरूरत है, बिकॉज इट इज ग्राफ बेस्ड, और ये लैंगचेन का ही एक रिलेटेड फ्रेमवर्क है। सो तुम इसे पढ़ भी सकते हो अगर तुम्हें तुम्हारे पास टाइम है, तो यू कैन गो फॉर दिस। बट आई वुड से कि अभी फ्रेमवर्क में मत घुसना। एजेंटिक एआई इज ब्रॉड कॉन्सेप्ट, तो इसमें मतलब तुम्हें अभी जो 2026 में मतलब ट्रेंड पे चलने वाला है, वो नॉट ओनली एजेंटिक एआई, क्योंकि एक एजेंटिक एआई तो कोई भी टूल के थ्रू कॉल कर लेगा। तो 2026 में सबसे ज्यादा जो चीज चलने वाली है वो दैट इज मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर। तो उसमें तुम मल्टीपल एजेंट इंटीग्रेट करोगे सिस्टम में एंड दैट विल वर्क एवरीथिंग ऑटोमेटिकली। तो अगर तुम्हें 2026 में इंटर्नशिप और फ्रेशर जॉब जल्दी चाहिए इन स्टार्टअप्स और कंपनीज, फोकस मोर ऑन दीज टू थिंग्स, जेन एआई एंड एजेंटिक एआई, बिकॉज आई हैव गिवन इनफ इंटरव्यूज एंड दे आस्क मी अबाउट द जनरेटिव एआई एंड एजेंटिक एआई, एंड ऑल माय प्रोजेक्ट्स इन द resume आर जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई focus, so it increases my chance to get shortlisted for the AI roles। एंड एक अनदर चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, दैट इज बैक एंड। तुम सोच रहे हो ये जेन एआई एजेंटिक एआई करके तुम्हें जॉब मिल जाएगी, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज कंपनीज की जो फ्रेशर और इंटर्न से एक्सपेक्टेशन है वो बहुत बढ़ गई है। प्रोटोटाइप जेन एआई एजेंटिक एआई का प्रोटोटाइप बना के नहीं छोड़ सकते, यू नीड टू हैंडल इट्स बैकएंड ऑल्सो। तो बैकएंड में तुम्हें एपीआई वगैरह करनी पड़ेगी। बाकी एआई रिलेटेड रोल्स के लिए बैकएंड में सबसे फेमस है दैट इज फास्ट एपीआई, तो वो तुम जाकर कर सकते हो। एंड फास्ट एपीआई के अलावा तुम माई एसक्यूएल भी थोड़ा बहुत कर लेना। तो बैकएंड में तुम्हें डेटा की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए माई एसक्यूएल चाहिए, क्योंकि तुम अगर कंपनीज में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो जेन एआई एजेंटिक एआई से रिलेटेड, तो उनका डेटा तुम माई एसक्यूएल के थ्रू ही हैंडल करने वाले हो। नो सिक्वल भी रहता है, बट इफ यू लर्न माई एसक्यूएल तुम्हें इजीली आ जाएगा नो सिक्वल। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कॉम्बो दैट आई हैव शोन यू। बैकएंड के लिए तुम फास्ट एपीआई एंड माई सिक्वल कर लो, एंड यू नीड टू लर्न जेन एआई एंड एजेंटिक एआई फॉर एआई इंजीनियरिंग रोल्स। एंड मैं करंटली अभी बैकएंड पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, सो मैं इसकी भी चीजें तुम्हें शेयर करता रहूंगा। एंड दिस आर द टॉप थिंग्स यू नीड टू लर्न एवरीथिंग दिस। और अगर तुम्हें अभी भी डाउट लग रहा है कि दिस रोड मैप इज नॉट गुड, जेन एआई एजेंटिक एआई एंड बैकएंड फास्ट एपीआई, तो मैं तुम्हें एक मेल दिखाता हूँ दैट आई गोट फ्रॉम यूएस गाय, यूएस का बंदा है ये, एंड व्हाट ही टोल्ड मी। तो उसने ये मेल सेंड किया था, मैं इसका जीमेल वगैरह नहीं बता सकता। हाय जयेश, आई केम अक्रॉस योर पोर्टफोलियो एंड वाज genuinely impressed by the kind of end-to-end AI system you are building, especially your work with rack pipelines, fast API backend, and production-ready ML systems. It is rare to see that depth paired with practical execution. It is great for me कि एक यूएस का बंदा मुझे मेल कर रहा है that your projects and your skills are amazing. So एक बार जल्दी से recap ले लेते हैं, like what to learn. Python तो नॉन नेगोशिएबल है, ये चीज तुम्हें करनी ही पड़ेगी कैसे भी। मशीन लर्निंग तुम जल्दी जल्दी निपटा दो, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है उसमें। सो पाइथन मशीन लर्निंग जल्दी निपटा देना, मेन कॉन्सेप्ट करना एनएलपी, सीएनएन एंड अदर एल्गोरिथम्स। उसके बाद जेन एआई में रैग सिस्टम्स के साथ बहुत ज्यादा फोकस कर लेना, वेक्टर स्टोर,
वेक्टर डेटाबेस, रिट्रीवल। उसके बाद अपना आ जाता है एजेंटिक एआई। तो एजेंटिक एआई तो तुम्हें करना ही है क्योंकि अभी के टाइम पे फेमस वही चल रहा है, और इन दोनों से जेन एआई एंड एजेंटिक एआई से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बना के अपने रेज्यूमे में डालना है फॉर एआई रोल्स। ये चीजें तो करना ही है तुम्हें। इसके साथ एडिशनली तुम्हें बैकएंड और एसक्यूएल ये दोनों चीजें भी करना है। ये चीजें साथ लेके चलना, क्योंकि तुम जेन एआई के प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओगे तो तुम्हें उसका बैकएंड लिखने के लिए फास्ट एपीआई या कोई सा भी अदर फ्रेमवर्क लगेगा, तो बैकएंड भी करना है। सो इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक तुम्हें पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर तुम्हें कुछ कमी लगी मेरे रोड मैप वगैरह में तो ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन।